हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी की क्लास 6 के सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग लेसन 3 को कवर करेंगे। मोशंस ऑफ द अर्थ, अर्थ की गतियाँ। एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशंस। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थ के दो तरह की मोशंस हैं, गतियाँ हैं, नेमली रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, जिनका नाम रोटेशन मूवमेंट और रिवोल्यूशन मूवमेंट है। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन वो मूवमेंट है जो अर्थ अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर ही घूमती है। इसे मान लो कि अगर ये अर्थ है, ठीक है, तो ये अपने एक्सिस पर ही क्या करेगी, राउंड राउंड करेगी। और उसके बाद है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इन अ फिक्स्ड पथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। यानी कि अर्थ का वो मूवमेंट जो सन के चारों तरफ, ये सन है, इसके चारों तरफ, ठीक है, एक फिक्स पथ पर करती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिवोल्यूशन मूवमेंट। यानी कि जो अर्थ है वो अपने अक्ष पे तो घूमती है, ठीक है, ऐसे जो है ना, ये पूरा घूम जाएगा इधर, तो इसको बोलेंगे रोटेशन मूवमेंट। और इसके साथ साथ वो आगे भी बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, तो उसको बोलते हैं हम लोग सन के चारों तरफ, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिवोल्यूशन मूवमेंट। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन makes an angle of 66 हाफ डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। यानी कि जो अर्थ का एक्सिस है, जो अर्थ का एक्स है, वो एक काल्पनिक रेखा है जो इसके ऑर्बिटल प्लेन से, इसके ऑर्बिटल कट से 66.5 डिग्री का एंगल यानी कोण बनाता है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। यानी कि ये जो सतह है जो इसके ऑर्बिट के द्वारा बन रहा है, इसको हम लोग ऑर्बिटल प्लेन यानी कि इसका सतही कक्ष बोलते हैं। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन। जो अर्थ है वो सन से लाइट रिसीव करती है, प्राप्त करती है। ड्यू टू द स्फेरिकल स्पेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के गोलाकार आकार के कारण ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। मतलब एक बार में केवल इसका आधा भाग ही हमें सन के सामने पड़ता है। यहाँ क्योंकि अब तो पता है कि अर्थ गोला है, तो जो फेस इसके सामने होगा वहाँ पे लाइट होगा, तो वहाँ पर लाइट बना है, प्रकाश वहाँ है, और जो नहीं पड़ेगा वो पीछे हो, तो वो क्या होगा, अंधेरा होगा। तो वही बोल रहा है कि ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ के गोलाकार आकार के कारण केवल इसके आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश एक बार में पड़ता है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे। यानी कि वह भाग जो सन को फेस करता है वहाँ पर दिन होता है, वाइल द अदर हाफ अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस नाइट। और जबकि इसके दूसरे भाग पर क्या होता है, रात होता है। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यानी कि वह वृत्त जो ग्लोब पे दिन को रात से अलग करता है, उसको हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन यानी कि आप बोल सकते हैं कि प्रकाशीय गोला बोलते हैं, ठीक है। दिस सर्कल डज नॉट coincides with the axis as you seen in the figure 3.2। यानी कि जो सर्कल है वो बिल्कुल अपने अक्ष पर वैसा नहीं है जैसा कि आप अपने फिगर 3.2 में देखते हो। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। जो हमारा अर्थ है वो अपने एक्सिस पर एक रोटेशन पूरा करने में 24 आवर का टाइम लेता है। ये है अर्थ, ये इसका एक्सिस है, और यहीं पे जो है ना, मतलब यहीं पे गोल गोल घूमता है ऐसे पश्चिम से पूर्व, ठीक है। तो इसको पूरा करने में 24 आवर का टाइम लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेशन मूवमेंट। और जिस मूवमेंट की वजह से डे नाइट होता है, क्योंकि जो मूवमेंट आगे आएगा वहाँ पर डे और जो मूवमेंट पीछे वहाँ पे नाइट हो जाएगा। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। यानी कि रोटेशन के इस पीरियड को हम लोग अर्थ डे के नाम से जानते हैं। दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये अर्थ की प्रतिदिन की मोशन है, डेली मूवमेंट, डेली की गति है। What would happen if the अर्थ did not rotate? बोल रहा है कि क्या होगा यदि अर्थ मूव रोटेट नहीं करती,
ठीक है। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, यानी कि अर्थ का वो पोर्शन जो सन को फेस करता है वहाँ पर तो हमेशा दिन होगा। दस ब्रिंगिंग कंटिन्यूअस वार्म टू द रीजन, इसलिए इस क्षेत्र में लगातार गर्मी पड़ती है। द अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस एंड बी फ्रीजिंग कोल्ड ऑल द टाइम। मुझे थोड़ा सा सर्दी हो गया है। दूसरे भाग में जहाँ पर अंधेरा होता है प्रायः, वहाँ पे क्या होगा, ठंडी जमेगी पूरे पूरे समय तक। ठीक है। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशंस, जीवन अ, ऐसे अत्यधिक ठंड वाले जगहों पे संभव नहीं होगा। ठीक है। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन, यानी कि जो दूसरा मूवमेंट है जिसमें अर्थ जो है सन के चारों तरफ अपने अक्ष पर रहते हुए घूमती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिवोल्यूशन मूवमेंट। इट टेक्स 365 1/4 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन। यह जो है सन के चारों तरफ मूवमेंट करने में एक साल यानी कि 365 दिन और 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 6 आवर्स का समय लगे। वी कंसिडर ए ईयर एज कंस्टेंटिंग ऑफ 365 days ओनली एंड इग्नोर 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, यानी कि हम लोग जो है 365 दिन को ही एक साल के रूप में लेते हैं और जो 6 आवर बच रहा है उसको हम लोग अपनी सुविधा के लिए नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं। हालांकि इसको हम लोग बाद में जोड़ेंगे जो आगे दिया होगा आई थिंक। 6 आवर्स स्टेप्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 days, दिया है ना, ओवर ए स्पेन ऑफ 4 years। जो 6 आवर्स है उसको हम लोग प्रति साल बचाते हुए जोड़ते हैं और इससे क्या होता है, 4 साल में एक बार एक दिन बन जाता है, 24 आवर्स बन जाता है। दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी, इस अतिरिक्त दिन को फरवरी महीने में ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। दस एवरी 4th year फरवरी इज ऑफ 29 days इंस्टेड ऑफ 28 days। इस प्रकार से प्रत्येक चौथे साल फरवरी जो है 29 दिन की होती है, 28 दिन के बजाय। सच ए ईयर विथ 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। तो इस प्रकार से 366 दिन को हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। फाइंड आउट व्हेन विल द नेक्स्ट लीप ईयर बी, पता लगाइए कि अगला लीप ईयर कब होगा। फ्रॉम द फिगर 3.3, ये है फिगर 3.3, इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। यह तो स्पष्ट है कि जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। नोटिस कीजिए कि जो इसका ऑर्बिट है उससे जो अर्थ है सेम डायरेक्शन में क्या हुआ है, झुका हुआ है। देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा झुका हुआ है। A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn seasons। एक साल जो है सामान्यतः समर यानी कि गर्मी, विंटर यानी कि ठंडी, स्प्रिंग यानी कि बसंत एंड ऑटम यानी कि पतझड़ सीजन, यानी कि 4 सीजन में ये क्या हुआ है, समानता बटा हुआ है। सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। सीजन में बदलाव तब आता है जब अर्थ का सूर्य के चारों तरफ स्थिति में बदलाव आता है। Look at the figure 3.3. You will see that on 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun। 3.3 फिगर में देखिए, आप देखोगे कि 21 जून को उत्तरी ध्रुव में उत्तरी ध्रुव में जो सन है
थोड़ा झुका हुआ है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो सूर्य की किरणें हैं वो कर्क रेखा में सीधी पड़ती हैं। एज ए रिजल्ट, यानी कि परिणाम स्वरूप, दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। यह जो क्षेत्र है वो अत्यधिक ऊष्मा को प्राप्त करता है। द एरियाज नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट एज द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। वह क्षेत्र जहाँ पर सॉरी द एरियाज नियर द पोल्स, यानी कि ध्रुवों के नज़दीक का क्षेत्र जो है वो कम ऊष्मा प्राप्त करता है क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। द नॉर्थ पोल इज inclined towards the sun and the places beyond the Arctic Circle experiences continuous daylight for about 6 months। यानी कि उत्तरी ध्रुव की ओर झुका हुआ सूर्य जो है आर्कटिक वृत्त के पीछे कंटिन्यूस 6 मंथ का प्रकाश करता है, यानी दिन पड़ता है। सिंस ए लार्ज पोर्शन ऑफ द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, चूँकि उत्तरी ध्रुव का बड़ा हिस्सा जो है सूर्य से प्रकाश पाता है। इट इज़ समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इसलिए इक्वेटर के उत्तरी क्षेत्र में इधर गर्मी पड़ती है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दिस प्लेसेस ऑक्यूर ऑन 21 जून। 21 जून को जो है कि इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। एट दिस टाइम इन द साउथर्न हेमिस्फीयर ऑल दिस कंडीशंस आर रिवर्स्ड। लेकिन इसी समय दक्षिणी ध्रुव में ये सभी कंडीशन जो क्या होता है उल्टा होता है। इट इज़ विंटर सीजन देयर, वहाँ पे ठंडी पड़ती है। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेज, रातें जो हैं वो दिन की तुलना में बड़ी होती हैं। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलिस्टिस। इस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, यानी कि समर सोलिस्टिस, यानी कि गर्मी अनंत। On 22 December, the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the South Pole tides towards it। 22 दिसंबर को मकर रेखा में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, जिसमें जो है कि सन जो है दक्षिण ध्रुव की तरफ झुका होता है। एज द सन्स रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसके परिणाम स्वरूप जो सूर्य की किरणें हैं वो लंबवत रूप से मकर रेखा में पड़ती है। ए लार्जर पोर्शन ऑफ द साउथर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट, तो दक्षिणी ध्रुव का एक बड़ा भाग जो है प्रकाश प्राप्त करता है। देयरफॉर इट इज समर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर विथ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। तो इस प्रकार से अब दक्षिणी ध्रुव में जो है कि गर्मी पड़ती है, लंबी दिन होते हैं और छोटी रातें होती हैं। द रिवर्स हैपन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और अब जो है कि उत्तरी ध्रुव में उल्टा होता है। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलिस्टिस, और इस स्थिति को अर्थ के इस स्थिति को हम लोग ठंडी ऐनान का बोलते हैं। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। क्या आप जानते हो कि क्रिसमस फेस्टिवल को ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के त्योहारों में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23 डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, यानी कि 21 मार्च और 30 सितंबर को इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। एट दिस पोजिशंस नाइदर ऑफ द पोल्स इज टाइड टुवर्ड्स द सन, इस स्थिति में कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की तरफ झुका नहीं होता है। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट, तो इस दिन इसलिए क्या होता है, इस दिन पूरा जो है कि पृथ्वी एक समान दिन और एक समान रात का अनुभव करता है। यानी कि इस दिन 21 मार्च और 30 सितंबर को दिन और रात की जो समय है वो दोनों बराबर होता है। दिस इज कॉल्ड एन इक्विनिक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विनिक्स का मतलब विषुव। On 23 September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere। यानी कि 30 सितंबर को उत्तरी ध्रुव में ऑटमन यानी कि पतझड़ का सीजन होता है, और साउथर्न यानी कि दक्षिणी ध्रुव में स्प्रिंग बसंत सीजन होता है। द अपोजिट इज द केस ऑन 21 मार्च, 21 मार्च को इसका उल्टा होता है। When it is spring in the northern hemisphere and the autumn in the southern hemisphere, जब बसंत ऋतु जो है कि आपका उत्तरी ध्रुव में पड़ता है और पतझड़ दक्षिणी ध्रुव में पड़ता है। Thus you find that area our days and nights and change in the seasons
बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रेस्पेक्टली। इस प्रकार से आप ये देखती हो कि दिन और रात जो है यस और सीजन में जो बदलाव होता है वो केवल क्योंकि रोटेशन अर्थ के रोटेशन और रिवोल्यूशन मूवमेंट की वजह से होता है। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।